समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, आज दो महापुरुषों की, दो महान विभूतियों की जयंती है। सर्वप्रथम तो मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उनके चरणों में आदर पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और संत रैदास जी की भी आज जयंती है, तो संत रैदास जी के चरणों में भी मैं अपनी विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों, ये दोनों विभूतियां महात्मा ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने समय में देश को बहुत कुछ दिया। संत रैदास जी के विषय में तो सभी जानते ही हैं कि वो तो राम नाम के धुन में लीन रहते थे, एक जूती काटने वाले थे, परंतु वो पूर्ण महापुरुष थे। उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। कई बार प्रभु ने, परमात्मा ने उनको माया का लोभ देने का प्रयास किया। जब उनकी साधना का समय था, उस दौरान कई बार लिखा है इतिहास में, लगभग 30 बार उन्हें माया का लोभ, तुझको जो कुछ चाहिए वो ले ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इसीलिए वो इतिहास में अमर हो गए। संत रैदास जी के विषय में तो आप सभी जानते हैं। उनका एक बहुत ही वो बोलते थे कि हम आज भी उसको इस्तेमाल करते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो संत रविदास जी ने ही कहा था, और संत रविदास जी ने ऐसा क्यों कहा था उसका मैं थोड़ा आपको कहानी बता देता हूँ कि क्या घटना थी वो। ऐसा हुआ कि एक सेठ जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी जो जूती पहन रखी थी, जूती पीछे से थोड़ी उखड़ गई। तो उन्होंने देखा कि संत रैदास जी की वहाँ पे झुग्गी टाइप है और मोची का वहाँ सामान रखा हुआ है। तो उसने जाकर के सेठ जी ने गए और सेठ जी बोले कि मेरी जो जूती है इसको ठीक कर दो। उन्होंने उस जूती को ठीक किया। ठीक करने के बाद सेठ जी बोले कि तुम नहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो संत रैदास जी से उसने कहा कि तुम नहीं जाते गंगा स्नान करने? एक उपहास उनका उड़ाते हुए, चूंकि उनकी जाति निम्न थी, इस वजह से उनका उपहास उड़ाते हुए उस सेठ ने कहा कि तुम क्या जानते हो तीर्थों पे जाना? तो उसने कहा हाँ, क्योंकि तुम्हारे तो बहुत निकट भी है, फिर भी नहीं जा पाते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। संत रैदास जी ने कुछ नहीं बोला। वो कहने लगे सेठ जी कि उनसे कि भाई अब तुमने मेरे जूता गांठा है तो इसकी कितने पैसे देने हैं? तो संत रैदास जी ने कहा कि आप जो मुझे देना चाहते हैं वो गंगा मैया को अर्पण कर देना। संत रविदास जी ने कहा कि इसको मत भूल जाना, बस गंगा मैया को अर्पण कर देना और कहना कि तेरे पुत्र रविदास ने ये भेजी है। तो वहां से वो हंसकर सेठ जी चल दिए, मुस्कुराकर चल दिए। चलते चलते गंगा आ गई। गंगा स्नान का समय हुआ। सेठ जी गंगा स्नान करने लगे, अपनी पूजा पाठ पूरे जैसे तरीके से करते हैं उन्होंने किया। फिर लास्ट में चलते समय याद आया, यार उसके जो पैसे हैं एक आना है, इसको भी डाल देता हूँ, मैं भूल गया। बड़ा उन्होंने मतलब
मन को बोझ लेकर के बहुत दुखी मन से डाला, और जब उन्होंने वो फेंका तो गंगा माँ स्वयं अपना हाथ निकल के आया और उसको अपने हाथ में लिया और उसको लेके गई। अब सेठ जी परेशान, ये हुआ क्या, मैंने डाला। फिर उन्होंने प्रयास किया कि जहां पे ये डाला है मैं भी डाल के देखूं, और तो उसने डाल के देखा सेठ जी ने, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। फिर गंगा माँ गए, थोड़ी देर में एक हाथ फिर निकल के आया और उस सेठ जी से बोले कि जाओ ये मेरे पुत्र रैदास को दे देना। अब उस सेठ जी ने उसको लिया, उन्होंने कहा ठीक है, लिया। जब उसने देखा तो उस हीरे जड़ित एक कंगन बहुत बड़ा, और हीरे भी उस समय लाल बोले जाते थे, जो बेशकीमती होते थे, वो हीरों से जड़ा हुआ। तो उसने कहा यार, एक जूती गांठने वाले के लिए गंगा माँ ने ये दे दिया, और मैं तो ब्राह्मण, मतलब मैं तो वो हूँ, बहुत बड़ा यज्ञ कराता हूँ, दान पुण्य देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं, मुझसे कुछ नहीं बोला, मेरे लिए कुछ नहीं दिया। आखिर वो चल पड़ा वापस। चलते चलते कंगन उसने हाथ में ले रखा था, तो उसके मन में एक लालच आ गया। उसके मन में यह भावना आई कि यदि मैं इसको संत रैदास जी को दे दूंगा तो उससे क्या मिलेगा, वो क्या करेंगे इसका, गरीब आदमी है, उसका क्या हो जाएगा, वो ऐसे पड़ा है, पड़ा रहने दो। तो उसने सोचा कि मैं इस कंगन को महाराज राजा को ले जाके दूंगा तो वो अपने मतलब रानी के लिए तो वो बड़ी प्रसन्न होंगी। तो वो कंगन को लेकर के गया। लेकर के जाने के बाद राजा को उन्होंने भेंट किया। राजा ने पूछा कहाँ से तुम लेके आए हो। उन्होंने बोला कि मुझे कहीं से ये प्राप्त हुआ है और मैंने अपना बहुत पैसा लगा के इसको खरीदा है, मेरा पैसा गया है, ये मैंने रानी के लिए ही खरीदा है। तो उन्होंने उस कंगन को लिया, राजा ने फिर बाद में उसको रानी को दिया। जब रानी ने पहना तो वो इतना सुंदर कंगन था, इतना उसको शोभायमान हो रहा था कि उसने कहा मुझे ऐसा दूसरा कंगन भी चाहिए। अब सेठ जी फंस गए। राजा ने बुलाया, सेठ जी इधर आइए। अगले दिन फरमाना राजा जी को बुलाया गया, उसको सेठ जी को बुलाया गया। सेठ जी से राजा जी ने कहा भाई तुम जो एक कंगन लाए हो ऐसा ही एक कंगन और लेके आओ, उसके पैसे मैं दूंगा तुम्हें। अब वो बड़ा परेशान, कंफ्यूज। वो कहने लगा कि एक ही है ये कंगन। वो बोला राजा कि मैं दूसरे के मैं दे रहा हूं पैसे, आपको क्या दिक्कत है, आप दूसरा लेकर आइए। अब उसने कहा ठीक है सेठ जी। वो गया, पूरी रात सोचा कि मैं क्या करूं, नहीं दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मार देगा राजा मुझे। वो फिर अगले दिन पहुंचा तो उन्होंने बोले कि लेके आए तुम कंगन। तो बोले कि ये कंगन नहीं मिला मुझे कहीं भी। तो राजा ने कहा कि क्या इसको चुरा के लेके आए हो तुम। उनका नहीं, मैं चुरा के नहीं लेके आया। फिर उसने सारी जो घटना थी वो बताई, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में। तो राजा जी और सेठ जी दोनों चले रविदास जी के पास। रविदास जी से कहते हैं, सेठ जी चरणों में पकड़ के पहले घुस जाते हैं उनके पहुंचने के, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। संत रविदास जी क्या हुआ क्या, क्योंकि मेरे मन में थोड़ी लालच आ गया, मैंने सोचा रानी के लिए मैं कंगन भेंट कर दूंगा तो रानी भी प्रसन्न, राजा भी प्रसन्न, और मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन अब वो दूसरा मांग रहे हैं। अब वो रविदास जी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे थे। तो वो वहां पर आए, राजा जी आए। राजा ने पूछा कि भाई बता, ये रविदास ये तुझे दिया है कंगन, तेरा है ये।
तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मेरे पास तो अभी इन्होंने बताया कि मुझे ऐसे गंगा माँ ने दिया है। ये को देख, इसकी जान तेरे हाथ में है, तुझे भी मारेंगे इसे भी मारेंगे, सही बता क्या बात है, और हमें दूसरा भी ऐसा कंगन चाहिए। गंगा स्नान मैं भी करके आता हूं, हमें तो कंगन आज तक नहीं मिला, ऐसा हो कैसे सकता है। तो उसने कहा, संत रविदास जी ने कहा कि गंगा माँ तो रोज मेरे यहां स्नान करके जाती हैं। तो बोले, राजा जी बड़े आश्चर्य से हंसने लगे, तेरे यहां कहाँ स्नान करने जाते हैं? तो वो कटौती जो होती है जिसमें पानी रहता है उनका गंदा, तो इसमें स्नान करके जाती है। अब वो बड़ा आश्चर्य हंसे, उसका मजाक उड़ाए कि यदि तूने हमसे झूठ बोला तो तुझे हम सूली पर चढ़ा देंगे। तो संत रविदास जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तो उन्होंने पृथक दर्शन कराए। गंगा माँ आई, आने के बाद गंगा माँ ने उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद में उन्होंने बोला, बेटा मैं चलती हूं। उन्होंने कहा, एक कंगन और दे दो। गंगा माँ ने हाथ निकाल के दूसरा कंगन देने लगी, इतने में राजा जी और वो सब चरण पकड़ के वो भी कंगन वापस दे दिया कि भाई नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, विश्वास हो गया। तो जभी से ये कहानी मतलब एक ये चल के आ गया कि रविदास जी गए भी नहीं थे और उनको गंगा माता ने इतना बड़ा उपहार दिया। तो इसीलिए कहा क्योंकि उनका मन निर्मल था, निश्चल था, उनकी सुरत परमात्मा से जुड़ी हुई थी, उन्हें तत्व ज्ञान हो चुका था। तो मन चंगा, मन चंगे का अर्थ यही है कि जिसकी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है, जिसने सत्य को जान लिया है, उसी को मन चंगा। तो कटौती नहीं, उस समय तो उन्होंने कटौती में दिखाया था, जहां चाहो वहां गंगा। तत्वज्ञानी जो पुरुष होते हैं, महापुरुष, वो तो जहां बैठ जाएं वहीं गंगा है, जहां बैठ जाएं वहीं पे मंदिर है। तो संत रविदास जी के बारे में और भी बहुत घटनाएं हैं संत रविदास जी की। तो वो तो बहुत महान संत थे। एक राजा से रिलेटेड भी घटना है उनकी। राजा ने उनको गुरु बनाया था, पर वो फिर बहुत लंबी दूसरी हो जाएगी। अब मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में आपको थोड़ा सा जो मुझे पता है थोड़ा संक्षेप में बता दूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो उनको वैराग्य हो गया, और उनको जो सबसे पहले वैराग्य हुआ वो क्या देख के वैराग्य हुआ? सभी जानते हैं, मूर्ति पूजा के वो विरोधी क्यों बने, अगेंस्ट क्यों थे मूर्ति पूजा के? क्योंकि जो शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ा हुआ था उसको चूहा खा रहा था, और वो पूरी रात देखते रहे वहां बैठ के। तो वो सोच रहे थे कि शिव जी आएंगे इसे बचाएंगे, यानी कि चूहे को उठा के इधर उधर फेंक देंगे और अपना खाना बचा लेंगे या खा लेंगे। ना तो उन्होंने खाया ना बचाया। उन्हें जब भी वैराग्य अपने मन में उनके जागृत हो गया कि जो भगवान अपना खाना नहीं बचा सकता जो उस पर चढ़ा है, वो हमको क्या बचाएगा। और वो सत्य की खोज में उसी दिन निकल पड़े। अब देखिए उनकी कितनी महान विभूति थे। वो गए, जाने के बाद में कुछ दिन ऐसे ही भटकते रहे। भटकने के बाद में किसी ने बताया कि एक वहां पर गुरु हैं गंगा जी के किनारे, मैं थोड़ा नाम भूल गया उनका, मैंने बहुत पहले पढ़ा था इनके विषय में। तो वहां जाओ, तुमको जो है वो अगर उन्होंने अपने पास रख लिया तो तुमको सत्य का बोध हो जाएगा कि क्या सत्य है क्या झूठ है, मूर्ति में क्या है क्या नहीं है। वो पहुंचने के बाद 10-12 दिन तक वो वेट करते रहे, लेकिन उनके गुरुजी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 12वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उन्होंने कहा कि ये वेद दिए उनको, चारों वेद देखे कि ये इनको कंठस्थ करके आओ मेरे पास, जब मैं तुमको अपने पास रखूंगा,
ज्ञान दूंगा, शिक्षा दूंगा, विद्या दूंगा, पहले इनको कंठस्थ करके आओ। अब देख सुनना उनके विषय में। वो गए नदी के किनारे, जाकर बैठ गए, वेदों को पढ़ने लगे। जो वो पन्ना पढ़ते थे उसको फाड़ के, इन दोनों साइड से पढ़ा, फाड़ के गंगा जी में बहा दिया। जो पन्ना पढ़ा फाड़ के गंगा जी में बहा दिया। चारों के चारों वेद गंगा जी में फाड़ के बहा दिए। अब वो गुरुजी के पास आए और ज्यादा समय नहीं हुआ, सुबह से लेके उन्होंने रात तक ही ये काम कर दिया, फाड़ने का पूरा कंप्लीट। अब गुरुजी के पास आए, गुरुजी कहने लगे भाई कहाँ है वेद? गुरुजी वो तो मैंने उसमें गंगा जी में कर दिया, फाड़ के बहा दिए। वेद बहा दिए? क्योंकि अब कहाँ से वेद आएंगे? मैंने तुमको कंठस्थ करने के लिए भेजा था, अब वेद कहाँ से आएंगे? क्योंकि गुरुजी मैं लिख दूंगा वेद, मुझे दे दो। क्योंकि मैं लिख दूंगा, बच्चे का खेल है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो मैं लिख दूंगा। तो गुरुजी आखिरकार बहुत देर में मान गए। आप यकीन मानिए, उन्होंने चारों के चारों वेद वहीं बैठ करके लिख दिए। जो महान विभूतियां होती हैं, परमात्मा उनको अलग से कुछ न कुछ दे के भेजता है। और जब उनके गुरु ने देखा, अचंभित रह गए। उन्होंने कहा ये तो वास्तव में कोई पुण्य आत्मा धरती पर आई है। उन्होंने तुरंत उसने आशीर्वाद देकर अपने गुरुकुल में उनको शिक्षा और दीक्षा देने के लिए रख लिया। तो ये तो भाई उनका था कि बौद्धिक क्षमता जो परमात्मा ने उनको दी। उन्होंने वेदों की तरफ बढ़ने के लिए पूरे समाज को कहा कि वेदों की ओर आइए, वेदों की तरफ बढ़िए, मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है। उन्होंने क्रूतियां, ये जो पाखंड हैं जो आजकल चलते हैं, आपने देखा भी होगा, दुनिया भर के पाखंड चलते हैं आजकल। ये जो नींबू मिर्ची और वो ये सब, ये जितने भी पाखंड हैं, कुरीतियां हैं, जिनसे लोग उस समय त्रस्त थे, बहुत ज्यादा उन चीजों में थे। इतना तो जितने आज हैं उनसे आज बहुत अधिक हैं, उतने उस समय नहीं थे। लेकिन फिर भी दयानंद सरस्वती जी ने भी और स्वामी विवेकानंद जी ने भी पूरे समाज की चिंता की, यदि ये बढ़ता चला गया तो क्या हाल होगा। और आज आप देख ही रहे हैं, किसी भी मंदिर के सामने जाके खड़े हो जाओ, लाखों लोग, हजारों लोग खड़े मिलेंगे, लाखों लोग। ये सब क्या है? ये अज्ञानता है और कुछ भी नहीं। मेरे लिए, मैं आपकी किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, मेरे लिए ये फिजूल है, अज्ञानता है। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने फिर जब पूरी उनकी दीक्षा हो गई, तत्व ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, तो गुरुजी ने कहा कि अब जाइए समाज की सेवा में लगिए। तो वो समाज की सेवा के लिए जब निकले तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1975 में। आपको मैं बता दूं, जो आरएसएस है उससे पहले आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। सबसे पुराना संघ जो बना हुआ समाज है वो आर्य समाज है। और आर्य समाज सबसे ज्यादा ज्ञानवान समाज है, यदि वास्तविकता में वो उन रूल्स को फॉलो करे जो दयानंद सरस्वती जी ने बताए हैं। उन्होंने यज्ञ बताया, वेद बताए, वेदों के अनुसार आचरण करना, वेदों में जो लिखा है वही मानना, वही उसी के अनुसार यज्ञ करना। वेदों में ज्यादातर यज्ञ की क्रियाएं ही लिखी हैं। फिर होता क्या है कि अब देखोगे आर्य समाज मंदिर है, आपके आसपास ओम ही मिलेगा लिखा हुआ। ओम के आगे कोई दूसरा वर्ड नहीं मिलेगा, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम हरि या हरि ओम, कुछ नहीं, सिर्फ ओम। ये प्रणव है, ये प्रथम अक्षर है जिससे पूरा संसार, पूरी सृष्टि जनरेट हुई है। उसके अलावा कोई पाखंड नहीं, कोई ढोंग नहीं,
16 के 16 संस्कार उन्होंने बताए, 4 के 4 जो हमारे आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम और जितने भी हैं गृहस्थ आश्रम, इनको पूरे विस्तार से उन्होंने बताया, वर्णन किया। और आप देखिए, एक मैं आपको एक वैसे व्यवहारिक तौर पर बताता हूं, जब शादी होती है कोई कोर्ट मैरिज वगैरह, तो आज भी आर्य समाज का ही प्रमाण पत्र लगता है। हमारा तो नहीं लगता, यहां जो बैठे हैं जो मंदिरों में, चूंकि आर्य समाज टोटली बेस्ड ऑन वेद। ये बात भी विचारनीय है। आप सोचिए कि आखिर आर्य समाज का ही क्यों लगता है, और भी तो है मंदिर। आर्य समाज सबसे पवित्र है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो महात्मा गांधी जी के पुत्र थे हरिलाल, जिन्होंने 48 वर्ष की आयु में धर्म परिवर्तन करके अपना नाम रख लिया था अब्दुल्ला, वो एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी करने जा रहे थे। तो उनकी मां चिंतित थी, लेकिन उन पर गांधी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गांधी जी से उनकी जो मां थी, लड़के की मां, उसने कहा कि इसको बचाओ, ये क्या करने जा रहा है, गलत करने जा रहा है, ये जो है ठीक नहीं है, गलत हो रहा है। तो गांधी जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कौन कर सकता है? तो उन्होंने बताया कि कोई भी दो आर्य समाजी यदि तुमको मिल जाएं तो ढूंढ लो, उनको अपनी व्यथा बताओ, वही तुम्हारी इसमें मदद कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो गई, उन्होंने पता किया कि श्रेष्ठ मतलब आर्य समाजी में भी जो शुरुआत एक अलग चीज है, फिर उससे ऊपर की श्रेष्ठतम कौन है। तो वहां पहुंची, जाकर के उन्होंने अपनी सारी व्यथा बताई। उन्होंने बोला देखिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और भाइयों, है तो लंबी कथा, फिर जो है जब उनकी शादी हो रही थी क्या क्या हुआ, बहुत लंबा वो है। उस अब्दुल्ला को वापस हरिलाल बना के घर लेकर आए वो आर्य समाजी। बस मैं इतना बता दूं, बहुत लंबी ये घटना है। फिर उसके बाद में तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि समाज की सबसे ज्यादा सेवा और समाज की सबसे ज्यादा देन आर्य समाज की ही है। न कोई पाखंड है, न कोई ड्रामा है, सब कुछ वेदोक्त है। और वो केवल एक ही मंत्र को मानते हैं, गायत्री मंत्र, क्योंकि वेदों की माता गायत्री होती है, जिसको सबसे ताकतवर वो मानते हैं। गायत्री मंत्र आप देखेंगे कि ज्यादातर गायत्री मंत्र ही वहां पर बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो वेद को मानते हैं और वेदों की माता गायत्री है। और सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने एक पुस्तक लिखी। मैं सभी से इस बात को निवेदन करूंगा कि जो बच्चे हैं उनको सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़िए। उस सत्यार्थ प्रकाश में जो दयानंद जी ने कुछ नहीं छोड़ा जीवन का, सभी आश्रमों के बारे में वर्णन किया है, हमको यज्ञ कैसे करने हैं, 16 संस्कार के बारे में वर्णन किया है। ये मैंने पढ़ी थी 2006-07 के आसपास में। मैं ये कह रहा हूं सारे आडंबर पाखंडों से सबसे दूर हो जाओगे यदि आपने ईमानदारी से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली तो। और क्या बताऊं उनके बारे में, इतनी उनकी बातें हैं महर्षि दयानंद जी की कि खत्म ही हो पाना बड़ा मुश्किल है। इतने ताकतवर थे। उन्होंने कहा था कि जो ब्रह्मचर्य के लिए सबसे अधिक उन्होंने जोर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। जो वास्तविकता में व्यक्ति को निखारने वाली चीज है, जो उसकी आत्मा को निखारने वाली चीज है, जो आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाली चीज है, उन पर जोर दिया उन्होंने। जो सच है, जो सत्य है, जो सनातन है, ढोंग पर किसी पर नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी पर जाके पानी चढ़ा दो तो ये हो जाएगा, नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां जाके तुम ये कर लो, ये जो करते हैं अटरम सटरम ये कर दो हो जाएगा, नहीं। यहां तक कि उन्होंने, मुझे आज तक याद है, एक में ये भी लिखा है कि भूत प्रेत आदि निषेध, यानी कि बच्चों के सामने कभी भी भूत प्रेत की बात ना करें। ये मुझे आज तक रटा हुआ है ये चीज, क्योंकि जैसा बच्चा सुनता है वही सीखता है। चाहे हम आज बोल दें, हमें लगता है कि हम इसे जो है बहका के इसको करके और इसके, लेकिन अवचेतन मन में, चेतन मन अलग होता है, अवचेतन मन में हम समझते हैं कि इसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये कभी भी ना बच्चों के सामने करें। और उन्होंने प्राणायाम, आसन, सारे अष्टांग योग जो है सारा का सारा वो बताया है करने के लिए, जो वास्तविकता में व्यक्ति के चरित्र को निखारती हैं, जो उस योग्य बनाती हैं, वो चीजें बताई हैं उन्होंने। और मैं बहुत उनको मानता हूं, और आर्य समाज की देन इस देश के लिए भी बहुत बड़ी है। ये जो संगठन हमारा आरएसएस का बना, ये उसके बाद बना 1922 में, और वो 1875 में सबसे पहला संगठन वही था, समाज वो तो जो बना था। तो मेरा सिर्फ कहना ये है भाइयों, जिनकी पुण्यतिथि हम याद करते हैं, मैं कभी फोटो वोटो नहीं लगाता, इसलिए यदि मुझे जिसके विषय में पता होता है तो मैं आपको जरूर जानकारी देता हूं, यदि नहीं पता तो मैं फोटो लगा देता हूं। आज ये दोनों महापुरुष ऐसे हैं कि इन दोनों महापुरुषों के विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। संत रैदास जी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी। एक घटना और मैं आपको बता देता हूं महर्षि दयानंद जी की। एक बार जा रहे थे निकल के, तो क्या हुआ, एक गांव के बीच से जा रहे थे, इनके साथ में और इनके जो मतलब शिष्य थे, 4-5 शिष्य थे। तो ये क्या था, ये ऊपर वो नहीं पहनते थे, मतलब बस कपड़ा वो भगवा डाल के रखते थे। तो एक बैल वो भरा हुआ था, बुग्गी भरी हुई थी, तो बैल निकल के जा रहा था, तो कीचड़ में वो फंस गया। अब उसके ऊपर जो बैठा व्यक्ति था उसको जोर जोर से मार रहा था, दोपहर का समय। अब उन्हें उस बैल पर दया आ गई, जाते जाते उन्होंने कहा कि आप इस पे से हट जाइए। तो उन्होंने कहा मैं क्यों हट जाऊं, मेरा सारा वो गिर जाएगा पीछे जितना भी है। नहीं कि आप हट जाइए, इस बैल को इसमें से निकाल दीजिए। उसने कहा बड़ा पागल आदमी है, बैल ही तो निकालेगा इसमें से। ये कहा नहीं मैं निकालूंगा, आप इसे निकाल दीजिए। तो जब उन्होंने अपना वो कपड़ा हटाया तो उन्होंने सबने देखा, जितने भी उनके शिष्य थे और लोग, भाई ये सन्यासी है या पहलवान है। भाइयों वो उतरा, उसमें से बैल हटाया, उन्होंने अकेले ने उस भरी हुई बुग्गी को उस कीचड़ में से निकाल दिया। फिर उन्होंने वहां पर खड़े होकर बोला कि ये है हमारे ब्रह्मचर्य की शक्ति, मेरी शक्ति नहीं है, ब्रह्मचर्य की शक्ति। बहुत किस्से हैं उनके सीखने योग्य। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।